हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी डिलीवरी गर्मी में यानी कि मई जून जुलाई में है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूं कि हॉस्पिटल बैग में आपको किन जरूरी चीजों को जरूर से रख लेना चाहिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए, सो दैट की डिलीवरी प्रोसेस और डिलीवरी वहां पर जो आपका हॉस्पिटल स्टे रहेगा वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड रहेगा। तो अगर आपकी डिलीवरी भी इस पीरियड में ही है तो मुझे कमेंट करके अपनी ड्यू डेट जरूर बताएं। और ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले 2 वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें शेयर किया है कि डिलीवरी अगर गर्मियों में है तो आपको किन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन आदतों को या किन चीजों को आपको जरूर से करना चाहिए। तो इसके ऊपर 2 वीडियोस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक दे दूंगी। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेक कीजिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हॉस्पिटल बैग में समर फ्रेंडली कौन सी चीजें आपको रखनी चाहिए फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉमीज एसेंशियल के बारे में। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होती है कॉटन क्लोथिंग, जो कि लूज हो, ब्रीदेबल हो और कंफर्टेबल हो। उसमें आप नाइटीज भी चूज कर सकते हो, और अगर आप नाइट सूट जो बॉटम एंड टॉप के फॉर्म में आता है आप वो भी चूज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। ड्रेस कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल होना चाहिए, बस इस चीज का आपको जरूर से ध्यान देना है। और फ्रंट ओपनिंग हो उसमें, सो दैट कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप टॉप पहन रहे हो तो आप टॉप ऊपर करके भी फीड करा सकते हो, उसमें आपको फ्रंट ओपन ना भी रहे तो चलेगा। बट अगर आप गाउन या मैक्सी वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए फ्रंट ओपनिंग रहे, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में आप एक कवर करने के लिए दुपट्टा या फिर स्कार्फ वगैरह भी ले सकते हो, सो दैट कि आपको अनकंफर्टेबल ना रहे वाइल फीडिंग। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपके अंडर गारमेंट्स। उसमें 2 चीजें हैं। अगर आप ब्राज ले रहे हो तो कॉटन नॉन पैडेड नो फैंसी ब्राज, एकदम कंफर्टेबल ब्राज रहे। और ब्रेस्ट फीडिंग अप्रोप्रिएट जो ब्राज आती है वो आप लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्टेबल भी रहे। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराते हो उसमें ना ब्रेस्ट जो ब्राज है वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करती है, काफी ज्यादा कंफर्ट देती है, तो इसलिए जरूर से रख लो। अगर वहां नहीं कुछ हुआ, नहीं पहने तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको चांस मिलता है तो आप जरूर से पहनो। मैंने तो पहना था, क्योंकि उससे आपकी जो ब्रेस्ट है वो होल्ड रहती है, और ऑलरेडी उस टाइम आपको ब्रेस्ट में पेन होना, एनकॉर्जमेंट होना, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप फेस कर रहे होते हो। ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस अलग से चल रहे होते हैं, तो उसमें ब्रा अगर आप पहनते हो तो वो ज्यादा कंफर्टेबल आपको रहेगा ही रहेगा। तो वो रखना आप बिल्कुल ना भूले। 2 या 3 जो भी है, हर एक दिन के लिए एक रख लीजिए। उसी के साथ में आपको ब्रेस्ट पैड भी रखना बहुत जरूरी है। वो आपको प्रेजेंटेबल भी रखेंगे, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है, एंड कंफर्ट तो बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि मिल्क लीकेज वगैरह होता है। तो ब्रेस्ट पैड्स रहने से आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, तो वो आप जरूर से रख लीजिए। डिस्पोजेबल भी आते हैं, नॉन डिस्पोजेबल भी आते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल रखें, और काफी ज्यादा रख लीजिए, ताकि छोटे छोटे से होते हैं, स्पेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, बट कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो छोटा पैक जो आता है जिसमें 20 पीसेस कुछ ऐसे रहते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो आप वो लेकर के जा सकते हैं। और घर में अगर आप चाहें तो वॉशेबल रीयूजेबल वाले भी यूज कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल विल बी गुड। डिस्पोजेबल पैंटीज आती है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वो लेंगे अगर तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होते हैं, यूज एंड थ्रो रहते हैं, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, सीमलेस होते हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि स्किन पे आपने कुछ पहन रखा है। अगर आप चाहें तो कॉटन की ब्रीदेबल नॉर्मल लूज फिटिंग मतलब बहुत ज्यादा फैंसी पैंटीज वगैरह ना लेकर के प्लेन सी ले, और एक साइज बड़ा लें, क्योंकि जब आप पैड्स वगैरह लगाते हो सैनिटरी, तो उसके लिए वो थोड़ा एक साइज बड़ा रहता है, तो कंफर्टेबल रहता है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो इसी से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका सैनिटरी पैड्स भी आपको रखना जरूरी है। तो आप 2 टाइप के रख सकते हो। एक के ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि वो काफी मोटा, और मैटरनिटी पैड नाम से ही आता है, तो उसकी सोकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको इतनी ब्लीडिंग हुई नहीं, कई कारण उसके हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर एक नॉर्मल पैड्स भी जो हैवी ब्लीडिंग के लिए आता है वो भी अगर आप रख लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर इसकी जरूरत हैवी वाले की जरूरत नहीं पड़ी तो ये जो नॉर्मल हम पैड्स हैवी ब्लीडिंग के टाइम यूज करते हैं वो वाला यूज करेंगे तो कंफर्टेबल तो रहेगा ही। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हुई तो फिर मैटरनिटी पैड जो है ना वो थोड़ा मोटा और थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो आपके जो ब्लीडिंग है, ब्लड है, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी हेडेक नहीं होती है। तो अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ, आप मेरे चैनल पे जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से चेक करके ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कंफर्टेबल स्लीपर्स एंड आपकी जो टॉयलेटरीज आती है
आपको हॉस्पिटल में मिलेंगी भी, हो सकता है नहीं भी मिले, बट आपकी पर्सनल जो आपकी स्किन को सूट करे, जो आपको रिफ्रेश में मतलब रिफ्रेश फील कराए, वैसी चीजें आप अपने उसमें रख सकते हैं। लाइक ब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, कॉम्ब जरूर से रख लें, और रबर बैंड या स्क्रंचीज वगैरह जरूर से रख लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लें ताकि इधर उधर कुछ हो भी गया तो काम आ जाएगा। उसके अलावा टॉवल एंड नैपकिन्स रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपना मतलब आई डोंट नो हॉस्पिटल में कैसा टॉवल मिलेगा, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है हॉस्पिटल्स के टॉवल यूज करना, तो अपना टॉवल रखना मैं प्रेफर करती हूँ। आपकी अपनी हाइजीन की चॉइस आप ले सकते हो। उसके अलावा हैंड टॉवल्स या जो छोटे नैपकिन आते हैं ना, वो मल्टीपल आप रख लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को फ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हॉस्पिटल में भी गर्मी लगेगी ही। तो इसीलिए वाइप करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ब्रेस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए अगर आपके पास हैंड टॉवल्स रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप वेट वाइप्स भी जरूर से रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको नहाना नहीं है या आपका कंफर्ट नहीं आपको फील हो रहा है, तो एटलीस्ट आप वेट वाइप से अपना फेस या फिर आपका ब्रेस्ट एरिया है या जो भी एरियाज जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू वॉशरूम, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। एक बार तो आपने नहा लिया, बट आप दिन भर तो नहीं, बार बार नहीं नहा सकते, बट अंदर से थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग। पता नहीं, मेरे को ऐसा था, मेरी मेमी डिलीवरी हुई थी तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पर वेट वाइप्स काफी ज्यादा काम आते हैं, और वही वेट वाइप्स आप अपने बेबी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेबी वाला ही खरीदना, वाटर बेस्ड जो होता है। उसके अलावा एक हैंड फैन जरूर से रख लेना। इसका यूज ऐसे बोलने में समझ नहीं आएगा, बट वहां पर जब आप हॉस्पिटल में रहते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि एसी है आपके रूम में या कूलर फैन जो भी है, बट कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए आपको एसी वगैरह बंद करना पड़ता है, या खुद के भी सर वगैरह में दर्द होता है तो बोलते हैं कि एसी बंद कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आपको गर्मी भी लग रही होती है, तो हैंड फैन रहने से आपको वो मतलब गर्मी नहीं लगेगी, कंफर्टेबल फील होगा। इसके अलावा एक वाटर बॉटल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आप ब्रेस्ट फीड भी कराने वाले हो तो पानी का इंटेक वैसे ही बढ़ जाता है। तो ऐसे में बॉटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कंफर्टेबली पानी पी सके, किसी भी तरीके से पानी पीना आपका इग्नोर ना हो। उसके अलावा आप स्नैक्स वगैरह भी जरूर से रख लें, क्योंकि भूख भी बहुत लगती है न्यू मॉम्स को। जो न्यू मॉम्स है वो रिलेट करेंगी, ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में भूख लगती है। तो ऐसे में अपने पास कुछ हेल्दी ऑप्शन रहेगा जो समर फ्रेंडली हो, तो वो आपके काफी काम आएगा, आपको बाकी की प्रॉब्लम से बचाएगा और कंफर्ट देगा। तो ड्राई स्नैक्स अपने लिए स्पेशली जरूर से रख लीजिए, जिसमें आप ड्राई रोस्टेड मखाना वगैरह रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स मंगा सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें, मुरमुरे वगैरह की नमकीन बना सकते हैं, तो ये सब आप अपने लिए रख सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो आपको अपने लिए रखनी चाहिए। अब बेबीज की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए भी कंफर्टेबल क्लोथिंग आपके पास रहनी चाहिए, झबला वगैरह जो कि गर्मियों के हिसाब से एयरी हो, बहुत ज्यादा उसको कवर ना करें। और हमेशा याद रखो कि ना लेयरिंग काम आती है। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो मालूम नहीं उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बट हो सकता है उसको उतनी गर्मी नहीं लग रही हो, तो थोड़ा मतलब फुल स्लीव्स के जो कॉटन मलमल के कपड़े आते हैं वो भी एक दो सेट रखो कि वो पहना दिया। अगर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो झबला वगैरह जो स्लीवलेस वगैरह आते हैं आप वो पहना सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप जरूर से लेकर के जाना है। एक बेबी ब्लैंकेट भी रख लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एसी चल रहा है और डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे, तो आप सॉफ्ट ब्लैंकेट में बच्चे को रैप कर सकते हो, जिससे कि उसको डायरेक्ट एसी की हवा नहीं लगेगी। और बच्चे का कोई भरोसा नहीं है, उसको गर्मी में सर्दी लग रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास सारी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। उसके अलावा डायपर्स जरूर से रख लीजिए, नैपीज भी रख लीजिए, क्योंकि मालूम नहीं बच्चे को डायपर अगर सूट नहीं हुआ तो आप नैपीज पहना सकते हैं, और अगर डायपर सूट होता है तो डायपर ही पहनाइए, बट टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से उसको जेनिटल एरिया में स्वेटिंग वगैरह होगी, जिससे उसको रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो मेक श्योर की क्लीनिंग आप टाइम टू टाइम अच्छे से कर रहे हो। तो डायपर और नैपीज दोनों ही आप रख लीजिए। एक बेबी टॉवल या हैंकी वगैरह जो बेबी के स्किन के हिसाब से वॉश क्लॉथ जिसको बोलते हैं, वो आप जरूर से रख लीजिए, तो वो बेबी के काफी ज्यादा काम आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर योर बेबीज, आप एक मलमल का रैप आता है, या कॉटन का मतलब रैप करने के लिए बच्चों को आता है एक कपड़ा, तो आप वो ले लीजिए। वो एकदम मतलब एकदम सॉफ्ट एंड एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है, मलमल का कपड़ा होता है, प्योर एकदम कंफर्टेबल रहता है। गर्मियों में बच्चे को उसमें अगर आप रैप करके रखते हैं तो उसको कोजी एनवायरनमेंट मिलता है, आराम से वो सोता है, आपको तंग नहीं करता है, खुद भी रिलैक्स कर पाता है, और उसको गर्मी भी नहीं लगती है। तो मेरे पास ऐसे मैंने 3-4 मंगा रखे थे, और यश को मैं उसी में लपेट करके रखती थी। कभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो अंदर सिर्फ एक वेस्ट मतलब बनियान जैसा डाल दिया और उसके ऊपर से उसको रैप कर दिया, तो उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी। और हमें ऐसा नहीं था कि पूरी स्किन उसकी शो हो रही है, या फिर उसको ठंड ना लग जाए, डायरेक्ट हवा ना लग जाए, ये सारे झंझट से हम बच गए थे। तो वो रैप वाला क्लोथ लेना बहुत जरूरी है। रेडीमेड रैप्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, बट मेरा पर्सनल एडवाइस तो ये रहेगा कि ये वाला कपड़ा जो मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा यूज आता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मस्ट वॉच है, उसमें एक 3 का सेट आता है आई थिंक, तो एक सेट पहले मंगा लो, जरूरत पड़ी तो दूसरा सेट भी मंगा लेना, ताकि आप मतलब कंटिन्यू उसको वॉश करते रहो और यूज करते रहो। मसाज के बाद भी आप उस कपड़े को यूज कर सकते हो। तो 2 कपड़े जो है ना वो मसाज के बाद यूज करने के लिए रख लो,
और बाकी के कपड़े 3-4 जो है वो रेगुलर यूज करने के लिए रख लो। तो इस तरीके से मैंने किया था। तो हॉस्पिटल में आपको कम से कम 1 या 2 कपड़ा उस तरीके का लेके जाना चाहिए, या फिर आप रेडीमेड रैपी बेबी के लिए यूज कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो रख लीजिए, फोन, चार्जर, कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ने के शौकीन है, कुछ लिखने के शौकीन है, तो वो सब मिसलेनी, तो वो सब एक्स्ट्रा आइटम्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं पता थी मुझे कमेंट्स में बताना। आपकी ड्यू डेट क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर से फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।